हेलो एंड वेलकम गाइज। एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PNST और NMTST का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी फ़िलहाल में, उनके बारे में जिनकी काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में जिन्होंने PNST, JNTST, NMTST एग्ज़ाम दिया था, अभी JNTST का तो हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि INC की तरफ से नोटिफिकेशन आया था अभी कुछ कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट PNST और NMTST के हो चुके हैं, तो उनकी काउंसलिंग अभी बकाया है। तो वो कब तक होगी और क्या होगा जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम निकल चुका है और वैसे भी आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम वैसे डिले हुए हैं और एक तो काउंसलिंग डिले हो रही है। और आपको क्या करना चाहिए, इन स्टूडेंट को वेट करना चाहिए या फिर 2021 की तैयारी में लग जाना चाहिए या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वेटिंग किनको करनी चाहिए, जिनकी रैंक कहाँ तक है उनको वेट करना चाहिए और जिनकी रैंक अच्छी खासी उनको क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। फुल डिटेल हम आपको देने वाले हैं। सो गाइस, चलिए हम आपको गाइड कर देते हैं क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है, आप हमारे सब्सक्राइबर हो। सो गाइस, जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि जिन स्टूडेंट की, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 100% आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ये मत सोचना गाइज कि नहीं होगी, ठीक है। 100% आपकी काउंसलिंग होगी क्योंकि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और रिजल्ट भी आया है आपका, तो आपकी काउंसलिंग भी होगी, डिले से ही बट होगी। और कब तक होगी वो तो सिंपल है कि अभी कोविड का माहौल चल रहा है और जैसे लॉकडाउन जैसे माहौल थोड़ा कम हो जाएंगे, कोविड के केसेस इस तरह से थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, तो आपकी बेशक काउंसलिंग आफ्टर 1 वीक के बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो काउंसलिंग तो आपको टेंशन नहीं करनी है, बट किन स्टूडेंटों को 2021 में तैयारी करना चाहिए, जिनकी अभी 2020 का एग्ज़ाम दिया और उनकी रैंक यानी कि कहाँ तक रैंक आई, जिनको तैयारी करना चाहिए, और जिनके रैंक कहाँ तक है उनको नहीं करना चाहिए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि गाइज PNST और NMTST दोनों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो चलिए पहले उनका वो देख लेते कि रैंक जिनकी कहाँ तक के उनको वेट नहीं करना चाहिए, यानी कि तैयारी नहीं करनी चाहिए, और जिनकी रैंक कहाँ तक है उनको तैयारी करना चाहिए, देख लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप ये चार्ट पैटर्न देख पा रहे होंगे, ये PNST वालों के लिए है। उसके बाद हम NM के बारे में भी बात करेंगे, दोनों की बात हम यहाँ पर करेंगे, बट ये जो चार्ट पैटर्न है ये PNST वालों के लिए है, ठीक है। सो गाइज, अगर आपकी रैंक देखना आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए, लाइक तो बनता है गाइज, ठीक है, इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। ये है कैटेगरी, ये है आपकी फ्री सीट, ये आपकी पेड सीट जहाँ पर आपको बोलते हैं ना ऑटोनोमस, और ये आपका 100% सिलेक्शन के चांसेज। ये है आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ये आपका AWS, ये आपका ST SC, ये है OBC। सो गाइज, ध्यान से सुनना, अगर आपकी PNST एग्ज़ाम में जो आप बोलते हैं ना कैटेगरी, जैसे कि OBC कैटेगरी रैंक क्या है आपकी, एक होती है, चलो हम आपको समझा देते ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, जैसे मान लो ये एक रिजल्ट है आपका भी इसी प्रकार से होगा कुछ, तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड रैंक दिखा रखा होगा एक तो, और यहाँ पर अनरिजर्व्ड रैंक दिखा रखा होगा, और यहाँ पर आपको अपने कैटेगरी रैंक दिखा रखा हो। तो आपको कहाँ पर फोकस करना है, आपको सीधा फोकस करना है इस पे, अपने कैटेगरी पे फोकस करना है कि आपकी कैटेगरी रैंक आखिर है क्या, ठीक है। तो सब ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा, और ये जो कैटेगरी रैंक है ये आपने याद होगी अच्छे से, अगर नहीं है तो अच्छे से याद कर लो कि आपकी कैटेगरी रैंक क्या है। बस ये आपको ध्यान में रखना है और उसी को ध्यान में रखते हुए वापस उसी चार्ट पैटर्न को देखना है। सो गाइज, सब ने अपना अपना कैटेगरी रैंक याद कर लिया होगा। अब बात करते, जैसे OBC की पहले बात कर लेते हैं। चलो OBC की अगर हम बात करें, अगर आपकी OBC कैटेगरी है और आपके रैंक, गाइज ध्यान से सुनना, अगर आपकी रैंक 234 तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप सेफ हो। अब जिनकी रैंक OBC में मान लो 234 नहीं है, सर हमारी तो है ना, हमारी तो 250 है, 260 है, अब हमको क्या करना है, आप भी के भी चांसेस है गाइस, आपके भी 80% चांसेस है सिलेक्शन होने के, क्योंकि
जिन स्टूडेंटों की रैंक 234 है कि सभी काउंसलिंग थोड़ी ना करवाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवाते, मान लो 34 काउंसलिंग नहीं करवा रहे, तो ये फिर प्लस हो जाती है, बाद वालों को मिल जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ध्यान से सुनना, जिनके फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है, 5 रैंक है, मान लो 5 ही सीट है, बट यहाँ से मान लो ये 2 जने यहाँ से काउंसलिंग नहीं करवा रहे, तो सीटें तो वही है, बट यहाँ पर फिर क्या होगा, अब ये तो पूरी करनी है तो ये किनको मिलेगी, 6 और 7 वालों को ये मिल जाएगी, ऐसे होता है। तो यहाँ पर जिनके इनसे ज़्यादा है ना, यानी कि ऑलमोस्ट आप एवरेज मान लो गाइज 234 है, तो ऑलमोस्ट 250 तक आप कंसीडर कर सकते हो जिनके रैंक है, उनके तो चांसेस है गाइज ओबीसी कैटेगरी में। और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जिनके 150 तक रैंक है वो तो पूरे के पूरे सेफ है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, उनको 100% सेफ है। तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि ऑलमोस्ट अगर मान लो 10-15 जने नहीं करवाते तो आप 160 तक मान सकते हो, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका तो हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 188 जिनकी रैंक है, देखो रैंक पे फोकस करना है और रैंक में भी अपनी कैटेगरी रैंक पे फोकस करना है, सिंपल सी बात है। नंबर को मत देखो, अपनी रैंक को देखो, और रैंक में भी अपनी कैटेगरी रैंक को। 188 आप मान सकते हो, तो इनको आप 200 तक कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, कि एसटी में अगर आप 200 तक है रैंक तो कोई दिक्कत नहीं, आपके चांसेस है। ठीक है, AWS की बात करें तो 94 यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आप 100 तक मान सकते हो गाइस, 100 तक चांसेस है जिनके AWS में रैंक आई है। अनरिजर्व्ड की बात करें तो 264 आपको यहाँ पर मानना ही होगा गाइस। ये जिनके अगर ये रैंक है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और आपको तैयारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके अपनी कैटेगरी रैंक के हिसाब से जैसे मान लो ओबीसी में 234 और 250 से ऊपर है आपके रैंक, ठीक है, तो आपको तो तैयारी करनी होगी गाइज। और जिनके रैंक ऐसे मान लो 1200 तक जा रही है ना, 800 तक जा रही है, तो गाइज मैं तो कहता हूँ अभी से तैयारी करने लग जाओ आप। जी बिल्कुल, अगर आपके इतने दूर दूर तक रैंक जा रही है ना, तो अभी से तैयारी करने लग जाओ, हम तैयारी करवा रहे हैं आपकी, बहुत टाइम हो गया। जेके लोन जॉब चैनल पे लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हमेशा देते हैं हम जेके लोन जॉब चैनल का, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। और 2021 में आप अच्छी खासी रैंक तो क्या टॉप 10 में भी जगह बना सकते हो। ठीक है, मौका है आपके पास, क्योंकि अभी 2020 में तो एक बार एग्ज़ाम दिया तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि हम कितनी गहराई में हैं। तो एक बार और ट्राई कर लो, 2021 में आपकी रैंक अच्छी खासी आएगी और नंबर 1 कॉलेज मिलेगा आपको। तैयारी शुरू कर दो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिनके 800 रैंक 500 तक रैंक जा रही है तो उनको तो तैयारी करना ही चाहिए गाइज। और ये जो स्टूडेंट है जिनके यहाँ तक रैंक है तो बिल्कुल आप घबराइए मत, आपका तो 100% सिलेक्शन है। ये तो हो गई PNST वालों की बात। अब बात कर लेते NM वालों की। सो गाइज, PNST वालों की बात कर चुके हैं हम, अब बात कर लेते हैं NM वालों की। ठीक है, इनको क्या करना है, देखिए गाइज, आपको भी अपनी कैटेगरी रैंक देखनी है, जो हमने आपको बताया ना कि कैटेगरी रैंक पे फोकस कीजिए। और यहाँ पर देखिएगा, अगर आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप में अगर ये कुल स्थान दे रखा है, जैसे खुली प्रतियोगिता वाला तो ये है, अगर आप सीधे ही 12th पास आउट स्टूडेंट हो तो बस आपको इसी पे फोकस करना है, इस रैंक पे, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये तो आशा कार्यकर्ता वाली होगी ना, तो आपको क्या करना है, ये जो रैंक दे रखी है, अगर आपकी इनसे रैंक अन्य पिछड़ा वर्ग में 58 दे रखी है, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति में देख लो, अगर आपकी रैंक गाइज इनसे यहाँ तक है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तैयारी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इनसे जैसे मान लो अन्य पिछड़ा वर्ग की 58 से मान लो आपकी 60 है, 65 है, या फिर मान लो 80 तक आपकी रैंक जा रही है, तो आपको तो तैयारी की रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, सर हमारे 500 रैंक है, हमारे 400 रैंक है। सो गाइज, ऐसे स्टूडेंट अभी से तैयारी में लग जाओ, हम तो आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, अभी से लग जाओ। और NM की तैयारी कहाँ पर हो रही है, GK MCQ MK चैनल पे, लिंक नीचे दिया हुआ है, आपको सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा लिंक पे क्लिक करो तो आप वहाँ पर चले जाओगे। और 2021 में फॉर्म आने वाले आपके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 2021 में आप बड़ा फ़ायदा ले सकते हो। बट आपको तैयारी अभी से करनी होगी, और आपकी रैंक इतनी दूर तक है, अगर आपकी रैंक यहाँ तक है तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी मत करो, आपका सिलेक्शन वैसे हो जाएगा।
2020 में 20 के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि रैंक आपके अगर इनके अंडर में है तो आपका 100% सिलेक्शन है। अगर इससे बाहर है तो अभी से तैयारी में लग जाओ। हाँ, थोड़ा बहुत दूर मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप 5-10 प्लस कर सकते हो कि इतने तक तो हो भी जाता है चांसेज है। जैसे मान लो 58 में आप 10 इंक्लूड कर लो तो 68 तक भी चांसेज है कि हो जाए। और AWS में मान लो 22 है तो 10 और जोड़ लो तो आपका चांसेज है कि 32 तक भी हो जाए। बट अगर आपकी इनसे 100 तक रैंक आ रही है, 200 तक जा रही है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ गाइस, सिंपल सी बात है। काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग तो होने वाली है, कुछ ही टाइम बकाया है। अभी कोविड का माहौल थोड़ा कम हो जाएगा, लॉकडाउन सब ओपन हो जाएंगे तो आपकी 1 वीक के अंतर्गत हो जाएगी। यानी कि जैसे लॉकडाउन खुल जाए और कोरोना कम हो जाएगा उसके 1 सप्ताह बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट जो स्टूडेंट के दूर दूर तक रैंक है उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि अभी से तैयारी में लग जाओ। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।